और ये देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के एटमी युद्ध को लेकर बहुत बड़ी तैयारी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स की ड्रिल को रूस ने शुरू भी कर दिया। यही वजह है कि जहां बातचीत की तमाम संभावना पर अब पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा, और वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर युद्ध को लेकर यह बहुत बड़ी तैयारी, एटमी जैविक हथियारों की ब्रिगेड को इसमें शामिल किया गया है। जो तैयारी, जो ड्रिल शुरू की गई है रूस की तरफ से, ये देखिए आप तस्वीरें। तो देखिए रूस का प्लान प्रलय दबने वाला है, न्यूक्लियर बटन इसके आसार क्यों जताए जा रहे हैं ये समझ लीजिए। रूस ने बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की इस वक्त ड्रिल चल रही है, और ऐसे वक्त में जब जंग चल रही हो इस तरह की ड्रिल का मतलब क्या है ये हम सब जानते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इसमें शामिल किया गया है। एयर ड्रिल में रूसी बॉम्बर भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ड्रिल को लेकर यह जानकारी दी है। यार्ड्स मोबाइल ग्राउंड मिसाइल रेजिमेंट भी मौजूद है। मिसाइल रेजिमेंट फील्ड पोजीशन पर तैनात कर दी गई। एटमी और जैविक हथियारों की ब्रिगेड को भी इसमें शामिल किया गया। अब सवाल क्या है, यह जानना जरूरी है। क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की क्षमता जांची जा रही है? यह जो पूरी ड्रिल है जिसको अंजाम दिया जा रहा है, क्या यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत रूस की तरफ से दिखाई जा रही है? क्या यूरोप में एटमी खतरे का खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है इन तस्वीरों के जरिए? तो ये बड़ी खबर है, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनीष झा इस वक्त रूस से हमारे साथ मौजूद हैं। पल पल की अपडेट उनके जरिए हम आपको दे रहे थे रूस से, लेकिन मनीष अब वापस आ चुके हैं। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या शानदार रिपोर्टिंग आपने की। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को आपने पहली बार दुनिया के सामने रखा, अंदर से दिखाया। आपसे बहुत सारी बातें आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। रूसी मिसाइल, ये जो ICBM नजर आई है जंग के मैदान में, जिस तरह से वॉर प्रैक्टिस चल रही है, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? रूसी मिसाइल जंग के लिए तैयार है। यास्नी क्रॉसमोड्रोम साइलो, जी हां, ये मिसाइल जो है ये तैनात की गई है। RS-28 सरमत की तैनाती की गई है। युद्ध क्षेत्र में आखिर ये हो क्या रहा है, ये है सवाल। इसके अलावा वोज्दिस का साइलो RS-24 यार्ड्स की तैनाती की गई है। स्वेरगोस्क इलाके में ये तैनाती हुई है। अब देखिए डिप्लॉयमेंट, देखिए तिकोवो साइलो RS-24 यार्ड्स की तैनाती इवानोवो इलाके में की गई है। एक एक डिटेल, कौन सी मिसाइल कहां तैनात की गई है, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बोला गोयो साइलो, ये भी RS-24 यार्ड से इसकी तैनाती की गई है। कहां पर तैनाती हुई है? त्वेर इलाके में इसको कर दिया गया है तैनात। पूरा ब्यौरा आपके सामने। तातिश सेवा RS-28 सरमत की तैनाती की गई है। कहां पर? सारातोव में ये बड़ी तैनाती हुई है। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से रूस ने अचानक से तैयारियां बढ़ा दी हैं। ICBM के साथ इस वक्त वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। मनीष, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? कहां तो सीज फायर का जिक्र हुआ था, 1 महीने के पीरियड की बात की गई थी, उसके बाद पूर्ण रूप से सीज फायर लागू करने के इरादे थे, उम्मीदें थी। क्या सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस के राष्ट्रपति भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, डेलीगेशन लेवल की टॉक हुई है, लेकिन रूस के लोग और रूस की सेना, उन दोनों को यह लगता है कि आने वाले दिनों में यह शांति संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका अमेरिका है, ट्रंप के बाद अमेरिका फिर उसी रूप में आएगा, ये वो मानते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें यह लगता है कि यूरोप किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रुकने नहीं देगा। इसीलिए रूस अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं कर रहा, और ना ही रूस युद्ध के मोर्चे पर किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार है। एग्रीमेंट के तहत भले ही वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो ब्लैक सी को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन रूस को ये पता है कि आने वाले दिनों में इस युद्ध का जो स्केल है वो बड़ा होगा, डायरेक्ट यूरोप से लड़ने की नौबत आ सकती है, और वैसी स्थिति में वो अपने हर तरह के मिसाइल, हर तरह के हथियार को तैयार रखना चाहता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वर्ड टू वर्ड अब
क्या पुतिन भरोसा कर भी पाएंगे अमेरिका पर? इस पर एक बहुत बड़ा संशय, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के एटमी वॉर ड्रिल से भड़क गया है कैसे फ्रांस, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई है। वायुसेना ने एटमी युद्धाभ्यास किया है, बड़े पैमाने पर एटमी हमले का अभ्यास हुआ है और बड़ा खतरा अब यूरोप को इस अभ्यास से महसूस हो रहा है। यही वजह है कि फ्रांस इससे भड़का हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो अभ्यास है वो किया गया है रूस की तरफ से, और ये जो हवाई अभ्यास है इसको अंजाम दिया गया, ताकत दिखाई गई। और जैसा मनीष जो अभी वॉर जोन से लौटे उनकी तरफ से बताया गया कि हालात अब ये बन रहे हैं जहां पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा यूरोप और रूस का। इसको लेकर फ्रांस ने भी अपना एतराज जता दिया।